अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे लोग? यकीनन अच्छे होंगे और रमज़ान शरीफ सारे लोगों का बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मैं रमज़ान शरीफ के हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा और रोज़े को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली अल्लाह ताला ने जब उम्मत मुस्लिमा और स्पेशली उम्मत मुहम्मदी और उससे पीछे वाली तमाम उम्मतियों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, जैसे कुरान में फरमाया गया कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो जहाँ इसका रूहानी पहलू है, जहाँ इसका इबादत का पहलू है कि आप परहेज़गारी में और मोमन बनने की एक प्रैक्टिस है पूरे इस महीने की, जिससे आप अपनी मुसलमानी के लिए या अपनी इबादत के लिए या परहेज़गारी के लिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करना शुरू हो जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाती है और फिर पूरी साल के लिए एक तरतीब बन जाती है, एक आदत बन जाती है। तो जहाँ ये बहुत अच्छा पहलू है इसके लिए कि आप रूहानी तौर पर बहुत मज़बूत हो जाते हैं और इबादत इलाही का शर्फ़ हासिल होता है। और तीसरा, इसी महीने में चूँकि कुरान पाक से नाज़िल हुआ तो उस वजह से भी इसकी फ़जीलत है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा अंसर, चूँकि हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी काम किए हैं वो बड़े लॉजिकल होते हैं और उसके पीछे इंसान की फ़लाह छुपी हुई है। उसी फ़लाह को तनाज़ुर में रखते हुए अल्लाह ताला ने रोज़े का एहतमाम फरमाया और रोज़े का हुक्म दिया। साइंटिफिकली देखें तो रमज़ान शरीफ के रोज़े आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके जिस्म को सही तरीके से डिटॉक्स करते हैं, जिसके लिए आज के दौर में आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, बड़ी महंगी महंगी दवाएं और डाइट्स लेते हैं। और अल्लाह ताला ने आपके लिए ये एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम, जो बग़ैर डाइट्स के, बग़ैर महंगी मेहनत के लिए अल्लाह ताला ने आपको, चूँकि आजकल डे फास्टिंग यूरोप और वेस्ट में ये बहुत बड़ी टेक्निक समझी जाती है अपनी फ़िटनेस अचीव करने के लिए, अपनी सेहत को और तंदुरुस्ती को बेहतर करने के लिए। तो ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया इसके ऊपर रिसर्च कर रही है तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले और उससे पहले भी, जब से दुनिया का आगाज़ हुआ, सारी उम्मतों में रोज़े फ़र्ज़ किए गए। उसका फ़ायदा ही यही था कि लॉजिकली ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएं। तो ये समझते हैं कि रोज़े से सबसे पहले आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपका बीपी लेवल जगह पे आता है, आपका शुगर लेवल मेंटेन होता है, आपकी एक्स्ट्रा फैट्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं। पहले 10 रोज़े तो चलो आप ज़ोर से रखते हैं और उसमें आपको इतना फ़ील नहीं होता, चूँकि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो सर्वाइव कर रही होती है। लेकिन 10 रोज़ों के बाद वो फैट्स भी ख़त्म हो जाती हैं और आपका फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से सारी जो ऐसा मवाद जो वेस्टेज है, जो बेसिकली आपकी सेहत की नुकसानदेह है, वो सारा आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आपके जिस्म के अंदर जो ऐसे सेल्स हैं, जो मुर्दा सेल्स हैं या जो सेल्स हैं जो बीमारी का बाइस बनते हैं, वो सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ फालतू चर्बी जो है वो सड़ जाती है। फिर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जाता है। तो अल्टीमेटली हम देखें कि रोज़ा अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारी इबादत रखी है, जिसमें आपके अंदर इबादत का अंसर आता है, आपके अंदर रूहानियत आती है, अल्लाह से कुर्ब बढ़ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का मौका मिलता है। वहाँ ही आपको एक रूटीन मिलती है, एक साइंटिफिक बेनिफिट्स मिलते हैं और कुदरती तौर पर अल्लाह ताला आपके जिस्म को एक दफ़ा से फिर रिवाइव करता है ताकि पूरा साल फिर से चले। आपके जिस्म के हिस्से अच्छे होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और आपके एक्स्ट्रा फैट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो रोज़ों को आप अगर देखेंगे दोनों तनाज़र से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। बर्दाश्त आती है। इसके अलावा आप देखते हैं ना, गुरबा के लिए आपके दिल में तसव्वुर में, आपके दिल में हमदर्दी के जज्बात आते हैं। तो आप रोज़े को जिस एंगल से भी देखेंगे, अगर आप उसको इबादत की शक्ल में देखेंगे तो ये एक बेहतरीन इबादत है। आप अगर उसको देखेंगे इबादत इलाही की शक्ल में तो बहुत अच्छी है। रूहानियत के एतबार से देखेंगे तो बहुत अच्छी है। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। फिर कुरान और सुन्नत को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिर दुनियादारी के लिए, सोशल लाइफ के लिए देखें, रोज़े में हर बंदा कोशिश करता है कि वो किसी के साथ बुरा ना बोले, लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात रहें, अपना रोज़ा ख़राब ना करें। तो वो एक आपको सोशल जो इंटरेक्शन है वो भी सिखाता है और साथ साथ आपकी लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। तो इससे दुनिया में और ये जो माशरे में बिगाड़ है वो उसको कवर अप करने की कोशिश मिलती है। तो रोज़ा ना सिर्फ़ एक इबादत है बल्कि रोज़ा एक पूरा सिस्टम है जो अल्लाह ताला
ताला की तरफ से आपके लिए लाया गया। इसका साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, इसके सोशल बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, और मतलब आप हर लिहाज से रोज़ा आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मुसलमानों के लिए एक तरह से ये एक तो इबादत है, इबादत के साथ साथ ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है। और हम देखते हैं कि वेस्ट और गैर मुस्लिम इस सारों को फॉलो करके अपनी सेहत, तंदुरुस्ती और बाकी मामलात को ठीक कर रहे हैं। तो जब हमें इसका सवाब भी मिलना है तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से रोज़े रखें और रोज़े की जो असल रूह है उसको जानने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।